नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सीरीज़ में हम करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके 2012 में जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें हम आज आपके करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में मैं आपके 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें मैं आपके 21 से लेकर 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि पूरा पार्ट आपका रीजनिंग का आज कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 2012 में आपका पूछा गया था। 2011 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें मैं आपके रीजनिंग कवर करा चुका हूं, हिंदी कवर करा चुका हूं और जीएस का सेक्शन में तीनों ये चीज़ आपके कवर करा चुका हूं। अगर आपने 2011 का नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं, उसके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज 2012 के प्रीवियस ईयर के पार्ट 2 की क्लास। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 21 से 50 तक के क्वेश्चन करना कैसे है मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आएगा। पहले आपको जैसे आप क्वेश्चन आता है उसको आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। खुद से करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा, तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आप खुद से अगर करने की कोशिश करेंगे और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर मेरा सोल्यूशन देखिए, जो मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको वीडियो पॉज करके उसको खुद से करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके और आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल सके। आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आपको खुद से क्वेश्चन खुद से अपने हाथ से करके देखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21 देखेगा, आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए क्या लिखा है कि 21 से 23 लिखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो ये जो आपको 4 शब्द आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आपको विषम शब्द बताना है। 3 शब्द इनमें से ऐसे हैं जो कि सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वही हमें शब्द बताना है जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इनमें क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट देखता हूँ तो आपको दिखता है पहले एन और एम। एन और एम अगर मैं ABCD में देखूँ यानी कि अल्फ़ाबेट में देखता हूँ तो अपोजिट वर्ड आपको दोनों दिखाई देते हैं। O और L को देखता हूँ, O और L भी आपके अपोजिट वर्ड आपको दिखाई देते हैं। आपके देखते हैं अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर C में R और I अगर मैं देखता हूँ तो ये भी आपके अपोजिट वर्ड दिखाई देते हैं और S और H भी आपके अपोजिट वर्ड दिखाई देते हैं। तो सीधा सा मुझे पता चल गया जो लॉजिक है वो क्या है, अपोजिट नंबर वाला चल रहा है। ऑप्शन नंबर D में अगर मैं देखूँ T और G भी आपको अपोजिट नंबर दिखाई देंगे और U और F भी आपको अपोजिट नंबर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर B की, P और K भी आपको अपोजिट नंबर दिखाई देंगे और Q के बाद जो आ रहा है वो J आ रहा है, यानी कि यहाँ पे J आना चाहिए था ना कि Q। तो इसने क्या करा, लॉजिक को अनफॉलो किया है, यानी कि इसने लॉजिक को फॉलो नहीं किया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। तो चलिए ऐसे आपको ये सोल्व करना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर 22, वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी तीनों उस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो ये 5 से सीधा 8 बन गया। तो अब हमें ये पता करना है कि किस लॉजिक से ये 5 से 8 हुआ है। तो अगर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की तो ये क्या हो जाता है 10, तो ये 10 हो जाता है। और इस 2 को ही मैं अगर यहाँ माइनस कर दूँ तो ये मेरा 8 आ जाता है। तो ये कुछ लॉजिक ऐसा चल रहा है। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर B में अगर 17 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है 34 यानी कि 34, और इस 2 को ही मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये आपका आता है 32, जो कि आपका 32 यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं 19 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका हो जाता है 38, यानी कि 38 हो जाता है। और अगर मैं इस 2 की माइनस करता हूँ तो ये आपका 36 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 38 आया हुआ है। तो यही एक है ऑप्शन जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा C, लेकिन ऑप्शन D भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। 21 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये हमारा 42 हो जाता है, 42, और इस 2 की अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो ये हमारा 40 हो जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 4 ऑप्शन है, आपको एक अलग बताना है। 3 जो है एक सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, बाकी एक जो अलग है जो वो इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको वही ढूंढना है। देखिए आपका है तबला, वीणा, सितार और एक तारा। तो वीणा में है जो आपका तार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, सितार भी आपका तार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि तार से बजाया जाता है, एक तारा भी आपका तार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन जो तबला होता है वो हाथ से पीट कर बजाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि तबला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, तो वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए कोशिश करेगा सोल्व करने की। चलिए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आपको दिख रहा है एक सीरीज के 80 से 730 हो गया, फिर समानुपात, क्वेश्चन मार्क, फिर अनुपात और
344। तो यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऐसा क्या लॉजिक इसमें चल रहा है। देखिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 80 को अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो आप देखते हैं 9 का स्क्वायर जो मेरा होता है वो होता है 81। 81 में अगर -1 कर दूँ तो ये मेरा 80 आ जाता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 730 को, तो अगर मैं 9 का क्यूब करूँ तो 9 का क्यूब होता है मेरा 729 होता है। और 729 में अगर एक प्लस कर दूँ तो ये मेरा 730 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका 7 का क्यूब होता है क्यूब में, और क्यूब में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो 7 का क्यूब होता है आपका 343। 343 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी एक प्लस करूँगा तो ये आपका 344 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ही 7 का स्क्वायर लिखना है। 7 का स्क्वायर में मैं क्या कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ। तो स्क्वायर में -1 करेंगे यानी कि 49 में -1 करता हूँ तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऐसी कुछ सीरीज आपको दी गई है, तो आपको जो यहाँ पर लॉजिक चल रहा है, मतलब इस वर्ड से ये वर्ड आया है जिस लॉजिक से, तो उसी लॉजिक से यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्ड आना चाहिए। तो वही हमें देखना है इसमें क्या वर्ड आएगा और क्या लॉजिक इसमें चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके पहले वर्ड से, अगर मैं इसके पहले वर्ड को कंपेयर करता हूँ तो पी से ये एन हुआ है। तो अगर मैं अल्फ़ाबेट में आपको दिखाऊँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आपको ऐसी भी सारी चीज़ लर्न होनी चाहिए कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ये यहाँ पे मैंने लिखी है जिससे कि आपको समझ में आता है। तो पी के बाद यहाँ पे एन है और पी के बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट में एन है। तो पी से अगर मैं पीछे जाऊँ एन, तो आप देख सकते हैं कि एक के गैप पे आपको एन दिखाई देता है, ठीक है। और जेड से एक्स की तरफ अगर मैं देखता हूँ, तो अगर मैं अल्फ़ाबेट में देखता हूँ जेड से एक्स, तो फिर से आपको एक का गैप दिखा के यहाँ पे ये जेड से एक्स आ जाता है, ठीक है। और फिर क्यू का ओ से कंपेयर करने पर, क्यू का अगर मैं ओ से कंपेयर करता हूँ तो देखिए फिर आप एक का गैप छोड़ के आपको ओ दिखाई देता है। डब्ल्यू से यू का कंपेयर करूँ तो डब्ल्यू से एक का गैप छोड़ने पर आपको यू दिखाई देता है। तो सीधी सी बात है, पीछे की तरफ चलना है और एक का गैप हमें रखना है। तो एफ़, अगर मैं एफ़ देखूँ, एफ़ मेरा है यहाँ पर, एफ़ मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा ये ऐसे पीछे की ओर जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे पीछे की ओर चलेगा, और एफ़ से ये पीछे की ओर चलेगा इधर डी, है ना। तो मेरा डी यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर डी आएगा पहला वर्ड। और फिर आई को अगर मैं देखता हूँ, आई को पीछे की तरफ हम चलते हैं तो जी यहाँ पर आ जाता है, जी मेरा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एस कहाँ है, एस से पीछे की ओर चलेंगे तो फिर क्यू यहाँ पर मेरा आएगा। और फिर के मेरा यहाँ पर है, तो पीछे की ओर चलेंगे तो मेरा एक के गैप पर मेरा आई आ जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर होगा डी जी क्यू आई, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आपको दिख रहा है कि कागज़ और पेंसिल का किसी तरह लॉजिक है, तो उसी प्रकार बताने कि प्याले का किस वर्ड के साथ इसका लॉजिक बैठेगा, जो कि जिस तरह से कागज़ का पेंसिल का है। देखिए कागज़ जो है, पेंसिल वो एक क्या है, स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी की वस्तुएँ हैं। तो ऐसे ही जो प्याला है वो एक बर्तन है। तो ऑप्शन में भी हमारा बर्तन कौन हुआ, ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, पे, तश्तरी, चीनी मिट्टी या चाय। तो तश्तरी जो है आपका एक बर्तन होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो चलिए देखते हैं कि 27 क्या कराया गया है। जिस प्रकार बैंगची मेंढक से संबंधित है, उसी प्रकार शशक किससे संबंधित है। तो बैंगची जो होता है वो मेंढक का छोटा रूप होता है ना। जब मेंढक यानी कि जब टैडपोल होता है, जब टैडपोल होगा तब उसको हम बैंगची बोलेंगे हिंदी में, तो उसका छोटा रूप होता है। तो शशक किसका छोटा रूप होता है, तो शशक होगा आपका खरगोश का छोटा रूप। खरगोश का छोटा रूप हम शशक बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करिएगा खुद से वीडियो पॉज करके। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के क्या लिखा है। यदि बीते कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, मैं यहाँ पर अपने आप को देखता हूँ, तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंट है ना, ये मेरा प्रेजेंट है। और बीते कल से यानी कि इस कल से एक दिन पहले क्या है, बृहस्पतिवार, यानी कि यहाँ पर क्या है, बृहस्पतिवार, है ना। तो बीते कल से एक दिन पहले क्या है, बृहस्पतिवार। तो रविवार कब होगा, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यहाँ पे होगा रविवार। तो यानी यहाँ पे होगा रविवार, यानी कि आने वाले कल को मेरा रविवार होगा। यानी कि आने वाला कल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, आने वाला कल आपका रविवार होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करेगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो आपको बताया गया है यहाँ पर ए का कोड जो है 1 है, और अल्फ़ाबेट में भी आपको बताया कि जो ए का स्थान होता है वो 1 पर ही होता है, यानी कि उसको संख्या 1 के स्थान पर रखा जाता है। तो एंड में यहाँ पर 19 को बता रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ ए की जगह और एन की जगह अल्फ़ाबेट के अनुसार मैं यहाँ पर 14 लिखता हूँ और डी की जगह यहाँ पर मैं 4 लिखूँ, तो आप अगर इनको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 19 ही आएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम इसके स्थान की जो संख्या है वो हमको लिख लेते हैं, और यहाँ पर बी का हम 2 लिखेंगे और ए का हमें पता है 1 है, और ये जो आपका टी है वो आपका 20 होगा। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये आपका 23 बन जाता है। तो 23 हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो 30 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या लिखा है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठती हैं, पी है एम के बाईं ओर, पी है एम के बाईं ओर, यानी कि अगर मैं एम यहाँ पे बनाता हूँ तो पी इसके बाईं ओर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और ओ के दाईं ओर है, यानी कि और ओ के दाईं ओर है, तो यानी कि ओ यहाँ पर हो जाएगा अगर ये पी ओ के दाईं ओर हुई, ठीक है। अब आगे लिखा है आर बैठी है एन के दाईं ओर, हमें नहीं पता कि आर एन के दाईं ओर कहाँ होगा, आर यहाँ होगा या एन यहाँ होगा या एन यहाँ होगा या आर यहाँ होगा, भी नहीं पता है। परंतु ओ के दाईं ओर बैठी है, तो इसने कहा कि आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, तो ओ के बाईं ओर इधर यानी कि आर इधर बैठेगी, और आर इसने क्या कहा था कि आर एन के दाईं ओर बैठी है, तो एन के दाईं ओर यानी कि एन इधर बैठेगा। तो ये आपकी पूरी ऐसे सीरीज बन गई है। तो पूछा क्या है कि कौन बीच में कौन बैठा है, तो बीच में जो आपका ओ बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा खुद से। तो चलिए करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 32। ए और बी भाई हैं, तो इसने बताया कि ए और बी जो हैं वो भाई हैं, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि ये मेल है, ठीक है। ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, यानी कि ई जो है एफ की पुत्री है। अगर मैं एफ को यहाँ पे बनाता हूँ तो ई इसकी पुत्री हो जाएगी, तो ई यहाँ पर हो जाएगी, और ई क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, तो हम इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और एफ अभी हमें नहीं पता है मेल है फीमेल है। ई का एफ पत्नी है बी की, तो एफ जो है बी की पत्नी है, यानी कि एफ क्या है, फीमेल है, तो हम इसको माइनस लगा देंगे और इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो अब क्या बताना है, अब बताना है कि ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो जब ये दोनों भाई हैं, है ना, तो ये इसका चाचा हुआ, तो है ना, तो ये क्या हुआ, इसकी भतीजी हुई, है ना, तो इसकी क्या होगी, भतीजी होगी। तो ई क्या है, ए की भतीजी है, जो कि आपका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो आपको दिख रहा है कि स्टेज का कोड है ये कुछ और हॉर्न का कोड है ये, तो किस लॉजिक से ये कोड है, उसी लॉजिक से हमें नॉर्थ का कोड बताना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एस को इसने एच लिखा है, तो अगर मैं अल्फ़ाबेट में देखूँ तो एस को एच यानी कि अपोजिट नंबर इसमें लिखा हुआ है। तो टी को जी इसने लिखा है, तो यहाँ पर मैं देखूँ तो टी को जी इसने अपोजिट नंबर लिख दिया है। ए को जेड इसने लिखा है, तो अगर मैं अल्फ़ाबेट में देखूँ ए को जेड इसने अपोजिट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। एच को एस देखते हैं, तो एच को एस अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पे फिर से अपोजिट नंबर आपको दिखाई देता है। ओ को एल का कंपेयर करते हैं, तो ओ को एल यहाँ से अपोजिट नंबर, तो सीधी सी बातें से पता चल गया मुझे कि अपोजिट नंबर का लॉजिक चल रहा है। ऐसे ही मैं नॉर्थ का बना लूँगा, तो एन का जो है अपोजिट वो है मेरा एम, एम यहाँ पे मैं लिख लूँगा, और ओ का जो अपोजिट है वो है एल, और आर का जो अपोजिट है वो है आई, और टी का जो अपोजिट है मेरा वो है जी, और जो एच का अपोजिट है वो है एस। तो ये मेरा एम एल आई जी एस आपका आंसर बनेगा इसमें। तो एम एल आई जी एस जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करिएगा खुद से। तो हमें बताना है कि ये जो 3 संख्या है 23, 52, 68 कैसे आया, ये आपको बताना है कि किस लॉजिक से आया। तो आपको दिख रहा है 34 स्टार 12 से 23 हो गया, 28 स्टार 76 से आपका 52 हो गया, और 97 स्टार 39 से आपका 68 होगा। तो 37 स्टार 73 से आपका क्या लॉजिक बनेगा, इस जिसमें ये लॉजिक लग रहा होगा उसमें ही यहाँ पर वही लॉजिक लगेगा। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखते हैं बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली 23 है। तो क्या होगा, तो हम देख सकते हैं अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, अगर मैं इनको प्लस कर दूँ तो 34 और 12 आपका हो जाएगा ये 46 ये आपका हो जाएगा 46 होगा। और मैं इसको 2 से मतलब भाग दे देता हूँ तो ये आपका 23 आ जाता है ना। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही करूँ, फिर से इनको प्लस कर देता हूँ, 8 और 6 आपका 14 हो जाएगा, और 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा, और फिर से मैं इसको 2 से भाग दे देता हूँ तो ये आपका
52 हो जाता है। बिल्कुल सही मेरा लॉजिक चल रहा है। ऐसे यहाँ पर करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे तो 9 9 और 7 आपका क्या हो जाएगा, 9 और 7 आपका 16 हो जाएगा, और 16 10 और 3 आपका 13 हो जाएगा। और फिर से अगर मैं इसको 2 से भाग देता हूँ तो आपका 68 इसमें आ जाता है। तो ऐसे हम यहाँ पर यही लॉजिक लगा देंगे। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएगा। इसको मैं अगर 2 से भाग देता हूँ तो मेरा 55 आ जाता है। तो 55 मेरा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 34 का ऑप्शन 55 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 देखिए, मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। एक क्वेश्चन आपका जरूर ऐसा ही एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा। तो ये आपका लास्ट नंबर है, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका लॉजिक क्या इसमें बैठ रहा है। तो ये आपका लास्ट नंबर है, तो आपको पता चल रहा है कि 2B के बाद एक ए जरूर आ रहा है। तो 2B के बाद एक ए आपका आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 2B के बाद एक आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे B है और यहाँ पर A है। तो यहाँ पर 2B के बाद एक A जरूर आएगा, तो यहाँ पर हम B लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम B लिख देंगे, और यहाँ पर हम 3B नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम A करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम A करेंगे। तो डबल A डबल B A, डबल A डबल B आ रहा है, फिर से यहाँ पर डबल B आ रहा है, तो यहाँ पर हम A लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम A लिख देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं अगर मैं B कर दूँ तो डबल B हो जाएगा, और ये आपका डबल A है ना, तो डबल ए हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होना, BA तो जो मेरा राइट आंसर होगा BA मेरा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या लॉजिक्स में चल रहा है, और क्वेश्चन मार्क टीचर के क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इस लाइन में क्या जो लॉजिक चल रहा है, इस लाइन में क्या लॉजिक चल रहा है, वही इस लाइन में लॉजिक चलेगा, जो कि क्वेश्चन मार्क का हमारा आंसर होगा। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 23 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं गुणा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 5 6 30 हो जाता है, और इस 7 को मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ आपका 23 आ जाता है, जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको। और अगर मैं 4 और 5 में दिखाता हूँ, अगर मैं 4 और 5 की बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ इनकी, तो ये गुणा करके 5 चौक 20 हो जाता है, और इस 6 को मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ तो ये आपका 14 आ जाता है। तो गुणा और माइनस यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं 3 और 4 की गुणा कर देता हूँ, यानी कि 3 चौक 12 आ जाता है, और इस 12 को इस 3 को इस 12 में से माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरा 9 आंसर हो जाता है। 9 आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपके 23 17 7 और 12। तो ऑप्शन इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो 9 आपका इसका राइट आंसर है, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसमें मिस प्रिंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 41 तक जो है आपकी पजल है। पजल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी पजल है, बनाने की खुद से वीडियो पॉज करके कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से पजल को सोल्व, देखते हैं कैसे पजल ये हमारी बनती है। देखिए क्या लिखा है, ABCDEF एक समूह में 6 सदस्य हैं। तो फटाफट से बना लेते हैं, ABCDEF 6 सदस्य हैं, जो कि एक समूह में हैं, जिसमें 3 महिला सदस्य हैं, यानी कि इनमें से कोई 3 जो है वो आपकी महिलाएं हैं, और बाकी 3 जो आपके पुरुष हैं। वे 3 विभागों लेखा, प्रशासन तथा क्रमिक, यानी कि ये जो 6 के 6 हैं, ये 3 विभाग में काम करते हैं, जो कि लेखा, प्रशासन और क्रमिक। ये इनके 3 विभाग हैं, जिनमें ये 6 बंदे काम करते हैं। ठीक है, लेखा, प्रशासन और क्रमिक, ये 3 विभाग में तीनों 6 के 6 काम करते हैं, तथा 3 भिन्न भिन्न मंजिलों प्रथम द्वितीय तृतीय काम करते हैं, यानी कि 3 मंजिल हैं जिसमें 6 बंदे काम करते हैं। तो फटाफट से मंजिल बना लेते हैं। तो मंजिल नंबर 1 और मंजिल नंबर 2 और मंजिल नंबर 3 ये हमने बना लिया। फटाफट से 3 मंजिल हमने ड्रॉ कर ली है ना, यानी कि आप 3 मंजिल, आपको पता है कि फ्लोर जो बनते हैं ऊपर नीचे बनते हैं, मंजिल नंबर 1 मंजिल नंबर 2 मंजिल नंबर 3, ऐसे फ्लोर करके ऊपर नीचे फ्लोर आपके बनाए जाते हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा है। बैठती हैं, एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं रहते। ये कि अगर कोई भी एक ही विभाग में काम कर रहे हैं 2 बंदे, तो वो एक मंजिल पर नहीं रहेंगे। मान लो अगर लेखा का यहाँ भी और यहाँ भी एक साथ नहीं आ सकता, प्रशासन का एक साथ नहीं आ सकता, कर्मिक का एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, और कोई भी, और पैराग्राफ 2 पढ़िए, कोई भी 2 महिलाएं एक ही विभाग तथा एक ही मंजिल पर काम नहीं करती। तो कोई भी 2 महिलाएं एक ही विभाग और एक ही मंजिल पर काम नहीं करती, यानी कि महिलाएं ऐसे काम नहीं कर सकती, महिलाएं ऐसे काम करेंगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यानी कि हमें पता है कि महिला ऐसे काम नहीं कर सकती, तो महिलाएं ऐसे काम करेंगी, तो महिला या तो यहाँ होंगी या फिर यहाँ होंगी। तो यहाँ से मैं फटाफट से बना लेता हूँ। अगर मैं पुरुष का बना लूँ और ये उनका विभाग बना लूँ यहाँ पर, और ये महिला है और ये उसका विभाग है ना, तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, कि कोई भी 2 महिला एक ही विभाग में एक साथ मंजिल पर काम नहीं करती। बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं। तो बी और ई दोनों क्या है, एक ही विभाग में काम करते हैं। ठीक है, बी और ई एक ही विभाग में काम करते हैं, किंतु क्रमिक में काम नहीं करते। लेकिन ये क्या है, क्रमिक में काम नहीं करते। ठीक है,
ये दोनों एक ही विभाग में काम करते हैं लेकिन क्रमिक में काम नहीं करते, यानी कि प्रशासन या फिर लेखा में दोनों काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डी प्रशासन में काम करता है, तो इन्होंने कंफर्म बता दिया, जो डी है ना वो प्रशासन में काम करता है, यानी कि डी जो है प्रशासन में काम करता है। ठीक है, डी को इन्होंने कंफर्म कर दिया, डी प्रशासन में काम करता है। एफ और ए क्रमशः प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर हैं तथा एक ही विभाग में काम करते हैं, यानी कि एफ और ए, यानी कि ए और एफ, ए मतलब क्रमशः पहली और तीसरी मंजिल पर हैं और एक ही विभाग में काम करते हैं ना, एक ही विभाग में काम करेंगे। तो चलिए अगर मैं बनाता हूँ, अगर मैं एफ़ को यहाँ पे बनाता हूँ तो ए यहाँ पर हो सकता है आपका, और अगर मैं एफ़ को यहाँ पे बनाऊँ तो ए मेरा यहाँ पर हो सकता है। ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ में बनेगी। एक महिला डी द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती, यानी कि डी है जो वो महिला इसने बता दी, यानी कि डी फीमेल हम है तो इसको हम माइनस से काउंट करेंगे, माइनस का चिन्ह इस पर लगा देंगे। उसने बताया कि डी जो है महिला है और वो द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती, यानी कि महिला का ये कॉलम है तो वो डी जो है मेरा यहाँ पर नहीं आएगी, डी या तो यहाँ पर आएगी, डी मेरा यहाँ पर आएगी, इनमें से कहीं पर भी डी आ सकती है। एक पुरुष बी प्रथम मंजिल पर काम करता है। अब ये बी है जो ये है मेल, ये प्रथम मंजिल पर काम करेगा, यानी कि या तो यहाँ पे काम करेगा या फिर यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये महिला वाली लाइन है, तो बी यहाँ पर मेरा कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ये पुरुष वाली बिल्डिंग है। तो जो है बी प्रथम मंजिल पर काम करता है, प्रथम मंजिल पर काम करेगा। तो अगर ये यहाँ पे हो गया एफ मेरा यहाँ पर कंफर्म हो गया, एफ मेरा यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो ए यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। अब डी या तो यहाँ पर था, यहाँ पर था, डी यहाँ पर तो नहीं है और ना यहाँ पर है, तो डी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अब तो डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा उठ के, क्योंकि वहाँ पर एफ कंफर्म हो गया है। अब डी मेरा यहाँ पर हो गया, जो कि डी एक महिला है और डी कहाँ पे काम करती है, डी प्रशासन में काम करता है ना, डी का यहाँ पर प्रशासन था, डी मेरा प्रशासन में काम करता है। ठीक है, इसका एक कंफर्म हो गया, एक विभाग कंफर्म हो गया, डी मेरा प्रशासन में काम करता है। अब देखो क्या है कि अब हम चलेंगे विभाग को लेके। देखो डी जो है प्रशासन में काम करता है, ठीक है, डी प्रशासन में काम करता है और ये क्या है, ये दोनों एक ही, ए और एफ एक ही विभाग में काम करते हैं। ठीक है, प्रशासन में अगर मैं इसको प्रशासन दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रशासन दे दूँ तो 3 प्रशासन हो जाएंगे, लेकिन 3 विभाग नहीं होने चाहिए, और कम से कम बस 2 विभाग, है ना। तो प्रशासन तो नहीं आएगा, है ना, प्रशासन तो नहीं आएगा। कर्मिक लेखा है, लेखा भी है क्या कोई, लेखा बी प्रथम मंजिल काम करता है, बी और ई एक विभाग तो कर्मिक में काम नहीं करते। देखो बी और ई कर्मिक में काम नहीं करते, तो प्रशासन में भी काम नहीं करेंगे। प्रशासन अगर बी और ई आ गया, बी और ई अगर प्रशासन में आ गया तो 3 प्रशासन हो जाएंगे, और कर्मिक में तो नहीं करते, तो सीधी सी बात है ये बी और ई आपके लेखा में काम करेंगे। ठीक है, बी और ई आपके लेखा में काम करेंगे, तो बी आ गया मेरा लेखा में। ठीक है, बी मेरा लेखा में आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, लेखा, यहाँ पे भी मैं लेखा नहीं दे सकता, अगर यहाँ पे भी लेखा दे दूँ तो 3 लेखा हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है ए और एफ मेरा क्रमिक हो जाएंगे, ए और एफ मेरा क्रमिक हो जाएंगे। ठीक है, क्रमिक हो गया प्रशासन, क्रमिक, और यहाँ पर आ गया लेखा आ गया। और लेखा किसका था, लेखा एक था बी का और लेखा एक था ई का, तो ई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पर बचा मेरा सी, तो यहाँ पर कर्मिक लेखा और यहाँ पर क्या बचा, एक विभाग प्रशासन। तो ये मेरी ऐसी पजल बनती है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर पजल को देखकर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रशासन में काम करता है, तो प्रशासन में जो काम करता है वो है आपका सी और आपका डी। तो 37 का जो आंसर होगा आपका प्रशासन में डी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 38 क्वेश्चन देखिए, 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रियों का समूह कौन सा है। स्त्रियों का समूह आपका महिला वाला है, यानी कि डी ई और एफ, डी ई और एफ आपका स्त्रियों वाला समूह है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ई और एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिएगा, एफ किस विभाग में कार्यरत है, एफ किस विभाग में कार्यरत है, एफ ये रहा मेरा, एफ है मेरा क्रमिक में, एफ मेरा क्रमिक में है, तो इसका राइट आंसर होगा 39 का आपका क्रमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दूसरी मंजिल पर रहता है। दूसरी मंजिल पर आपका सी है और ई है, तो सी और ई आपका दूसरी मंजिल पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि इसका पजल का लास्ट का क्वेश्चन है, तीसरी मंजिल पर के पुरुष कौन है, तीसरी मंजिल का पुरुष कौन है, यानी कि ए है, ये पुरुष की लाइन थी तो ये ए है आपका, ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी पजल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आपको बताना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब चढ़ते हुए क्रम में आपको इनको बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो सबसे पहले जो आपका है वह है पाषाण युग, सबसे पहले आपका पाषाण युग आया, फिर आया है आपका धातु युग आया था,
धातु युग के बाद फिर आपका मिश्र धातु युग आया था, और मिश्र धातु युग के बाद सबसे लास्ट में आपका अनुयुग आया था। तो पाषाण का जो कोड है वो आपका 3 है, और धातु युग का आपका 2 है, और मिश्र धातु का आपका 4 है ऑप्शन नंबर, और अणु का आपका 1 है। तो 3 2 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक पजल है, काफ़ी ठीक ठाक पजल है, तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखा है कि 6 मित्र हैं ABCDE, लिखा है ABCDEF पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो मैंने बताया था आपको हमेशा पूरब आपको इधर मानना है। तो पूरब अगर आप इधर मानेंगे तो पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, ये आपको ऐसे, आपको हमेशा डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही आपको डायरेक्शन मानिए। तो लिखा है 6 मित्र ABCDEF पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, C बीच में है A और E के। तो C जो है A और E के बीच में, हमें नहीं पता A ऊपर है या नीचे है, या E ऊपर है या A नीचे है, तो हम कुछ ऐसे बना लेंगे, ऐसे इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। B E के निकट दाएं दाएं लेकिन D के बाएं ओर है। B E के निकट दाएं है, तो B जो है E के निकट दाएं है, तो E का दायां इधर होगा, तो B आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये इसका दायां, मतलब इसका दायां इधर जा रहा है तो नहीं होगा, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो B जो है E के निकट दाएं हैं लेकिन D के बाएं ओर है, तो ये लेकिन D के बाएं ओर है, तो D आपका इधर आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, F दाएं छोर पर नहीं है, तो F दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि F इधर नहीं है, तो F हमारा इधर होगा। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 बंदे हमारे बैठ चुके हैं। तो बताना क्या है, बताना है दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं छोर पर आपका ये है आपका D, तो आपका D इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है कि चिन्ह के किसी अदल बदल से निम्न श्रेणी सही हो जाएगी, यानी कि अगर मैं प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस करके श्रेणी में रखूँ तो क्या मेरा साथ आता है नहीं आता है, मुझे चेक करना है। माइनस और प्लस को बदल के अगर सीरीज़ में रखूँ तो मेरा साथ आता है नहीं आता है, तो चेक करना है। तो ऐसे आपको रखते जाना है और आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। तो चलिए पहला ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस रखते हैं। तो 30 - 6 भाग, और ये प्लस की जगह मैं गुणा कर दूँगा और गुणा की जगह मैं प्लस कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारा साथ आता है नहीं आता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 3 -3 + 4 यानी कि 30, तो ये आपका बन जाएगा 34 में से 3 गए आपका 31। तो ये तो आपका नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, तो 3 माइनस को प्लस कर देंगे और भाग ऐसे रहने देंगे, और प्लस को माइनस कर देंगे और ये ऐसे इसका रहने देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये 2, तो ये आपका 3/2 और ये आपका 30। तो ये तो 1.5 ही हो गया, तो ये तो पॉइंट में आएगा, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, भाग माइनस को भाग करना है, भाग को माइनस करना है। तो 30 माइनस को भाग करना है, इसको ऐसे लिख लेंगे, और भाग को माइनस करना है तो इसको 4 ऐसे लिख लेंगे, +2 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 + 6 और ये 5 × 6 = 30, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो 6 और 5 आपका 11, और 11 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपका 7 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो एप्रिसिएशन का जो कोड बताया है उसमें ये बताया है कुछ ऐसे नंबर इसने इसको डिनोट किया है, तो हमें बताना है परसेप्शन का आपको कोड बताना है। तो आपको पता है P का यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, सिंपल सा का आंसर है। E को 3 बताया तो E लिख देंगे, और R का जो कोड है 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, और C का 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। E का 3 है यहाँ पर 3, और P का 7, और T का आपका 9, और I का 4, और O का 6, और N का 5। तो ये मेरा राइट आंसर होगा वो आपका 3 7 8 2 3 7 9 4 6 5। तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर A आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन पूछा गया है, खुद से वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा लिखा है कि F के पास H की तुलना में कम किंतु G से अधिक धन है। तो F के पास H की तुलना में कम परंतु G से अधिक धन है, ठीक है। तो E के पास F से अधिक, E के पास F से अधिक यहाँ पे हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है कुछ ज़्यादा ही। E के पास F से अधिक किंतु H से कम है, तो E के पास F से अधिक किंतु H से कम है, तो यहाँ पर इसके बीच में वो बैठेगा। तो सबसे निर्धन कौन है, तो बेचारा सबसे गरीब कौन है इसमें आपका
जी आपको बताना है, तो यही आपको बताना था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार विभजित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो अर्थपूर्ण शब्द बनाना है किससे, UBANR से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। और इसके जो कोड किए गए हैं, U का 1 किया गया है, और 2 का B, और A का 3, और N का 4, और R का 5 कोड किया गया है। तो इससे जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है वो बनता है अर्बन। तो URBAN जो कि अर्बन होता है, जो कि आपका शहरी का इसका मीनिंग निकलता है। तो U का कोड A है, और R का कोड 5 है, और B का 2 है, A का 3 है, और N का 4 है। तो 1 5 2 3 4 आपका इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो मास्टर को इन्होंने कुछ ऐसा कोड दिया है, तो उसी लॉजिक से बताना है कि आपको कैरेट में आपका क्या आएगा। तो देखो आप देख सकते हैं कि मास्टर में जो इसका आर है इसने इसको इधर लिख दिया है, और जो टी है इसने इसको लिख दिया, बाकी ई को इसने चुका तो ऐसे लिख दिया है। तो ओ को हम ऐसे ही लिख देंगे, और टी को हम ऐसे इधर लिख देंगे, और आर को हम ऐसे इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे इन्होंने लिखा है कि एस को इसने इधर लिखा है, एम को इसने लिखा है, बाकी ए को इसने ऐसे लिखा है। ए को हम ऐसे लिख देंगे, आर को हम इधर लिख देंगे, और सी को हम इधर लिख देंगे। तो मेरा RACTOR जो मेरा राइट आंसर बनता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, हमने वास्तविक क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लिया है, और एकांतर अक्षर काट दिए जाए, यानी कि एक एक छोड़ के अक्षर अगर हम काटते हैं तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो एक एक छोड़ के हम काटेंगे, तो मैं अगर मैं बी को काट देता हूँ, फिर डी को, फिर एफ को, फिर एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स और जेड। तो बीच में आपको बताना कौन सा है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7वां है मेरा अक्षर इसमें बीच में होगा, जो कि मेरा राइट आंसर होगा एम, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आपका रीजनिंग का सेक्शन पूरा करा दिया है, जो कि आपका रीजनिंग का सेक्शन था जो हमने पूरा करा है, जिसके हमने टोटल 49 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। तो एक सवाल इसमें थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको हमने छोड़ दिया है। तो टोटल क्वेश्चन मैंने 49 आपके कराए हैं, जो कि आपका 2012 यूपी बीएड प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है, काफ़ी अच्छा सेक्शन आपका रहा है। अगर आप 2011 का सेक्शन नहीं देख पाए हैं सारे के सारे, तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने उसमें रीजनिंग करा रखी है, और जीएस करा रखी है, और उसमें हिंदी करा रखी है। तो ऐसे ही हम 2012 में भी करेंगे फटाफट से। तो अब इसमें हम हिंदी कर लेंगे, और फिर इसके बाद इसमें जीएस कर लेंगे। तो मैं आपके 2011 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो 10 साल के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पर, जो कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको लेना है, तो आप अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जिससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही पहुँचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय पढ़ते रहेगा। थैंक यू, टाटा, नमस्ते।